से पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दोनों राज्यों में सरकार कैसे बनेगी। जो आप देख रहे हैं रिजल्ट के नतीजे हैं आलोक जी, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे झारखंड हो, कहीं ना कहीं बीजेपी को एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी या दूसरे अगर पीडीपी को एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या लगता है कि पीडीपी और कांग्रेस फिर से आके जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है? देखिए, पीडीपी के साथ कांग्रेस की पहले भी सरकार रही है। 2000 से 2007 तक अगर आप देखें तो बहुत अच्छी सरकार वहाँ पर चली थी। जिस समय अमरनाथ यात्रा का जो विवाद खड़ा हुआ था, उसके बाद हम एक दूसरे से दूर हुए थे। लेकिन अभी जब तक पूरे नतीजे नहीं आ जाते हैं, कुछ भी कह देना मुश्किल होगा। इतना ज़रूर है कि जो बीजेपी का गुब्बारा था, कहते थे 2/3 बहुमत झारखंड में आ जाएगा और जम्मू कश्मीर में पूर्ण मोहब्बत, और अमित शाह जी कहते थे मिशन 44 और तमाम तरह के जो चीज़ें थी, आज वो गुब्बारा पूरी तरह से फूट गया है। कोई से भी राज्य में बीजेपी को अपने दम पर सरकार बनाने का मौका भी नहीं मिला। पीडीपी क्या लगता है, पीडीपी कांग्रेस के लिए एक नेचुरल एलाइज है? देखिए, कहीं ना कहीं नेचुरल एलाइज है, और पीडीपी अगर बीजेपी के साथ जाती है तो उसके लिए सुसाइडल होगा, आत्मघाती होगा, क्योंकि धारा 370 और तमाम मुद्दे जो जम्मू कश्मीर और जो बीजेपी ने प्रचार में कहे हैं, उन चीज़ों को अगर दरकिनार करते हैं तो बीजेपी के लिए सुसाइडल होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि नैतिकता के आधार पर भी बीजेपी को उनके साथ जाना चाहिए। बीजेपी ने जिस तरह की भाषा का उपयोग किया है, वैसे तो बीजेपी की कथनी और करनी में हमेशा से ही फर्क रहता है। एक तरफ वो कहते हैं कि बाप बेटे की सरकार नहीं होनी चाहिए, वही जम्मू कश्मीर से निकलते हैं पंजाब में तो बाप बेटे की सरकार को सपोर्ट करते हैं। मैं समझता हूँ कि बीजेपी की कथनी और करनी में हमेशा से फर्क रहा है। अभी रिजल्ट पूरा आना बाकी है, और उसके बाद 1-2 दिन लगेंगे समीकरण बनने में। देवेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हो चाहे बीजेपी की जो भी सभा हुई जम्मू कश्मीर में, उसमें वो उन्होंने दोनों पार्टियों को निशाना बनाया, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो और पीडीपी हो। तो ऐसे में क्या लगता है कि दोनों में से कौन करीब जा सकता है? देखिए, जेएनके में तो सरकार बनाने का इंडिकेशन आ चुका है। पीडीपी ने साफ कह दिया है कि उनके लिए सरकार बनाने में कांग्रेस के साथ सहयोग करना आसान होगा बनिस्बत बीजेपी के। हालांकि उन्होंने डिनाई नहीं किया है। अब सवाल यह है कि वहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद की क्या भूमिका रहती है या कांग्रेस की लीडरशिप की क्या भूमिका रहती है और किस तरह का विवाद होता है। लेकिन एक पक्ष ये भी उसका बताया जा रहा है कि पीडीपी अब नए सिरे से इस प्लान पे सोच रही है, क्योंकि बीजेपी के साथ उनकी पहले से चुनाव से पहले बातचीत चल रही थी। तो अब नए सिरे से ये सोचा जा रहा है कि क्या 370 को ड्रॉप करके बीजेपी पीडीपी के साथ काम करने के लिए आ सकती है, क्योंकि पीडीपी को भी पता है कि अगर उनको जेएनके में अपनी जड़ें गहरी करनी है तो अब जो केंद्र में सरकार है उसका सहयोग लिए बगैर कुछ नहीं हो सकेगा। कांग्रेस के साथ रहेंगे तो 5 साल ऐसे ही गुजर जाएंगे जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुजर गए। तो एक मुद्दा ये भी साथ साथ चल रहा है। आखिरी टिप्पणी नहीं, देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जब वहाँ पर कांग्रेस थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो शास्त्री साहब के मैं तर्क से सहमत नहीं हूँ। और जिस समय हम पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में थे, उस समय अटल जी की सरकार केंद्र में थी, और अटल जी की सरकार ने भी केंद्र में होते हुए जम्मू कश्मीर को जो सहायता दी जानी चाहिए थी वो पूरी सहायता दी थी। ये सब जितने तर्क हैं ये मैं समझता हूँ आधारहीन है। अभी रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद, क्योंकि बीजेपी जब शिवसेना को छोड़कर नेचुरली करप्ट पार्टी के साथ वहाँ पर एनसीपी के साथ सरकार बना सकती है, बीजेपी अपना कोई भी रुख अख्तियार कर सकती है। समय का इंतजार कीजिए। बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत फर्क रहता है, क्या खिचड़ी पकाएंगे वो नहीं पता है। लेकिन जो भी आज हुआ है, कोई भी हारा है या जीता है, उसमें लोकतंत्र की विजय हुई है और कांग्रेस जनता को बधाई देती है। क्या बीजेपी को जिस तरह से आपने देखा पिछले दिनों झारखंड में जितनी भी सरकारें, 9 बार मुख्यमंत्री बदल चुका है और 9 ट्राइबल मुख्यमंत्री थे, तो क्या बीजेपी एक एक्सपेरिमेंट कर सकती है कि नॉन ट्राइबल में एक रिस्क ले सकती है? हालांकि इसके दूरगामी नतीजे हो सकते हैं, इसके कुछ और भी हो सकते हैं, तो लेकिन इसमें क्या बीजेपी को ये ट्राई करना चाहिए कि नॉन ट्राइबल चीफ मिनिस्टर देके वहाँ विकास की जो रथ है उसको एक बार फिर गति दें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरह के समीकरण में कितना दिमाग लगाएगी ये कहना मुश्किल है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये फैसला करना कि नॉन ट्राइबल को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ये गलत फैसला होगा, क्योंकि वहाँ पर फिर ट्राइबल बेल्ट जो है वो अपने पुराने मुद्दों पे चला जाएगा, जो अलग होने की जो कहानी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस ताकत पर नॉन ट्राइबल पर जा सकती है कि हम डेवलपमेंट करेंगे, हम पैसा देंगे तो लोग जो है खुश होंगे। बिल्कुल। इसमें एक वे आउट आ रहा था
कि बीजेपी के जो वहाँ ट्राइबल लीडर हैं, करिया मुंडा जैसे लोग, जो कि साफ छवि के लोग हैं, कि ईमानदार पर्सनैलिटी रही है, बिल्कुल लो प्रोफाइल लीडर हैं, और एक बाबूलाल मरांडी, हालांकि उनकी पार्टी ने कुछ सीटों पे अपनी सफलता हासिल की है, लेकिन वो तो क्या इन दोनों का और उनकी घर वापसी का लगातार मामला चल भी रहा है, ऐसे में क्या ये कम्बिनेशन बनाया जा सकता है कि दो पुराने नेता को जोड़ के एक नई टीम खड़ी करके वहाँ नई जान फूकी जा सकती है? डेफिनेटली अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है तो मुझे लग रहा है कि उसको दूरगामी फायदा ही होगा, लेकिन अब चुनाव से पहले इस पर कोई काम हो नहीं पाया, और अब जो है सहयोग के लिए हो सकता है कि जिस टोन में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जा रही है, और अगर स्टेट लेवल पे नरेंद्र मोदी ने अपना कोऑर्डिनेशन का काम अगर दूसरों पर छोड़ दिया, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत कोई नीचे के नेता महसूस करेंगे। इतनी दूरगामी सोच के साथ वो किसी दो सहयोगी को पकड़ेंगे और सरकार बना लेंगे। जय सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अब ये आपका देखना भी दिलचस्प होगा कि किस तरह से बीजेपी की राजनीति खासकर इन दो राज्यों में, जम्मू कश्मीर और झारखंड में, किस तरह से आगे बढ़ती है, ये आने वाले दिनों में साफ साफ पता चल जाएगा। आज मुद्दा और इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए मेहमान के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।